चैप्टर का नाम क्या है पता है तुम्हें? चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। समझने की कोशिश करना। अभी तक तो आपने ये समझा था, ये जो गुडविल होती है ना, ये जो गुडविल होती है ये क्या है। तो गुडविल क्या है ये तो आपने समझ लिया। अब आपको पता है कि गुडविल का मतलब ये है, गुडविल का मतलब ये है कि आपने जो पास्ट में रेपुटेशन कमाई है उसकी वजह से फ्यूचर में आप कितना कमाओगे। अब गाइस आप देख रहे हो, मैंने ऐसे समझाने के लिए बोल तो दिया, पास्ट में जो आपने एफर्ट डाले उसकी वजह से फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो गुडविल है। बट प्रैक्टिकली आप मुझे एक चीज बताओ, दिमाग लगा के सोच के, यार आज मैंने तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाया, क्या मैं बता सकता हूं कि अगले साल मेरे पास अच्छा पढ़ाने की वजह से बढ़िया रिस्पांस तुम्हारा मिलने की वजह से मेरे पास और कितने बच्चे पढ़ने आएंगे? ऑब्वियसली यार, फ्यूचर अनसर्टेन है। अरे यस कि नो? तो इसलिए क्या होता है, जब हम वैल्यूएशन करते हैं ना गुडविल की, तो ये जो वैल्यूएशन होती है ये एक एस्टिमेट होता है। समझने की कोशिश करें, ये जो जो वैल्यूएशन होती है, ये वैल्यूएशन एक एस्टिमेट है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मतलब कोई भी नहीं बता सकता पास्ट एफर्ट की वजह से फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा। तो हम लोग सिर्फ एक एस्टिमेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? एक एस्टिमेशन निकालते हैं हम लोग कि यार हमारे को फ्यूचर में पास्ट एफर्ट्स की वजह से ये फायदा होगा। तो अब मैंने कहा जब हम एस्टिमेट निकालेंगे तो अलग अलग तरीके होंगे। यार जब आपको रियलिटी नहीं पता, मैं आपको ये बोलूं कि बताओ तुम अभी बहुत अच्छा क्लास में पढ़ रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारे फाइनल में मार्क्स कितने आएंगे तुम्हें नहीं पता। अरे कौन बता सकता है? बट तुम एस्टिमेट लगा सकते हो। यार ये 10 नंबर का चैप्टर कर लिया, ये 10 नंबर का कर लिया, ये 10 नंबर का कर लिया, मतलब 100 में से 30 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो कहने का मतलब होता है जब आप एस्टिमेट लगाते हो ना, तो हर एक बंदे का मेथड अलग अलग होता है। क्या बोला मैंने? हर एक बंदे का मेथड अलग अलग होता है। इसका मतलब एस्टिमेशन के मेथड्स होते हैं। क्या बोला मैंने? एस्टिमेशन के मेथड्स होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, रादर देन सारे मेथड्स एक बार पढ़ने के, हम एक एक मेथड स्टार्ट करेंगे। पहले वाला जो मेथड है उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और आप लॉजिकली कन्विंस भी हो जाओगे, जो मैं बोलूंगा मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली समझाऊंगा। नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नाम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या कहता है ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यार? ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ये कहता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ये कहता है, मतलब इसमें मैं आपको स्टेप बता देता हूं, स्टेप बता देता हूं। स्टेप वन, मैंने कहा स्टेप वन में लिख रहा हूं अभी, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। आज के लेक्चर में ये मेरे क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, तो ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है ये काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं आपको इतना बता दूंगा कि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना नेट प्रॉफिट निकालते हो, वो नेट प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट होता है। आपकी बिजनेस इनकम भी होती है उसमें, आपकी नॉन बिजनेस इनकम भी जुड़ी हुई होती है। तो हम जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं, मैं यहाँ कुछ जगह छोड़ूंगा, आपको भी छोड़नी है, कल वाले सेशन से पहले उसको कंप्लीट करेंगे कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है भाई? वो टोटल प्रॉफिट में से जो नॉन बिजनेस रिलेटेड आइटम है उनको हटा दो, जो एबनॉर्मल चीजें हैं उनको हटा दो, जो नॉर्मली बिजनेस में नहीं होती। तो हमें पता पड़ेगा कि नॉर्मली ये हमारे बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब मैंने कहा यार उसके बाद आप क्या करोगे? आप कैलकुलेट करोगे, और मैं कहूंगा इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर ये एवरेज प्रॉफिट क्यों? मैंने कहा अभी समझाएंगे तुम्हें, डू नॉट वरी। देखो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तो आप इग्नोर ही कर दो। आप ये मानो कि स्टेप नंबर वन अभी आपने देखा ही नहीं, स्टेप नंबर वन है ही नहीं, क्योंकि इस पे रिसर्च होगी नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब आप मान लो हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना ही नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई एबनॉर्मल चीजें या नॉन बिजनेस आइटम आज वाले क्वेश्चन में दी भी नहीं होगी। ठीक है? तो मैंने कहा ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है, ये एवरेज प्रॉफिट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, मैंने समझने की कोशिश करी। मैंने कहा मैं ये कहूं कि यार 2023 में, 2022 अभी लिखना नहीं है ये,
2022-23 में मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अगर मैं 1 साल के प्रॉफिट को ही कंसिडर करूं कि मैं नॉर्मली 1 करोड़ मैंने 22-23 में कमाया, इसका मतलब क्या ये है कि मैं ऑन एन एवरेज इतना ही कमाता हूं? नहीं। तो अगर आपको बिजनेस की रियलिस्टिक पिक्चर चाहिए कि बिजनेस नॉर्मली कैसा करता है, तो आपको एक लंबा पीरियड लेना पड़ेगा, मतलब 1 से ज़्यादा ईयर्स के आपको प्रॉफिट लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको आइडिया लगेगा। लेट्स से उससे पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था वो सिर्फ 1 लाख ही था, उससे पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था वो सिर्फ 50,000 ही था। तो जब आप 3 साल के प्रॉफिट को देख के कंपेयर करोगे, तब आपको एक पता पड़ेगा कि एवरेज ऑन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये कितना प्रॉफिट कमाती है। तो मैंने कहा गुडविल निकालने के लिए हम जो प्रॉफिट कंसिडर करते हैं नॉर्मली वो 1 साल का नहीं करते, 1 से ज्यादा ईयर्स का करते हैं। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, मैं टोटल ऑफ प्रॉफिट्स करूंगा, टोटल प्रॉफिट्स ले लूंगा। लेट्स से 22-23, 21-22 और 20-21, ये 3 साल मैंने लिए। तो इन तीनों सालों के प्रॉफिट को मैंने ऐड किया, और फिर मैं नीचे लिखूंगा नंबर ऑफ ईयर्स। क्या लिखूंगा बेटा? नंबर ऑफ ईयर्स। भाई टोटल ईयर कितने थे? 3। तो जैसे ही मैं सारे के सारे प्रॉफिट को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ईयर्स से, मेरे पास आ जाएगा ऑन एन एवरेज प्रॉफिट मैं जो 1 साल में कमाता हूं। यार एवरेज प्रॉफिट बेटर क्यों है? क्योंकि 1 साल का प्रॉफिट हो सकता है हमें सही पिक्चर ना दे, तो मोर देन 1 ईयर का जब प्रॉफिट लेते हैं तो एक लंबे पीरियड में पता पड़ता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जनरली कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है गाइज, अब सुनना ध्यान से। मैंने कहा अब चलते हैं अपन स्टेप नंबर 3 पे। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है गाइज हमें? स्टेप नंबर 3 कहता क्या है? तो मैंने कहा स्टेप नंबर 3 हमें ये कहता है, स्टेप नंबर 3 हमें ये कहता है नाउ कैलकुलेट, और मैं कहूंगा यहां पे मैं निकाल सकता हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब ये थर्ड स्टेप में अब मैं गुडविल निकाल सकता हूं। अब ध्यान से देखना, अब मैं जो यहां समझा रहा हूं। अब मैंने कहा ये जो एवरेज प्रॉफिट आया मेरा, तो ये एवरेज प्रॉफिट इंडिकेट करता है कि ऑन एन एवरेज मैं कितना कमाता हूं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बोला मैंने? मैं एवरेज प्रॉफिट लेट से 1 लाख रुपए कमाता हूं हर साल, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ परचेज ईयर्स तक, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? नंबर ऑफ परचेज ईयर्स तक। तो मैंने कहा जैसे ही मैं नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ये इंडिकेट क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनना। मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं सालाना, और ये प्रॉफिट मैं अगले कितने साल कमा सकता हूं बिना कोई नए एफर्ट डाले हुए? अरे लेट्स से मैं तुम्हें आज पढ़ा रहा हूं और मैंने नोट्स वोट्स बना रखे हैं मेरे। अब मैं जो इस साल पढ़ा रहा हूं उसी बेसिस पे, मेरी गुडविल के बेसिस पे, इन्हीं सारी चीजों के बेसिस पे मैं अगले कितने साल मार्केट में टिक सकता हूं, पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो मैंने कहा वो गुडविल है। तो ये नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कितने ईयर्स तक, कितने ईयर्स तक वी कैन अर्न दिस प्रॉफिट। आ रहा समझ में? बच्चे क्या नंबर ऑफ परचेज ईयर फॉर्मूला याद कर लेते हैं, मतलब नहीं समझते। अब आपको उल्टा कनेक्ट करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट आई, मैंने आपको जो स्टेप बताया था वो क्या बताया था? मैंने आपको फर्स्ट स्टेप एक बहुत ही सिंपल सा बताया था। मैंने आपको ये बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि हमें यहाँ पे गुडविल निकालनी है। तो गुडविल क्या होती है? हमारे पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट। मैंने कहा कोई भी ऐसा एक्सपर्ट आदमी नहीं है जो बिल्कुल बता दे भविष्य में क्या प्रॉफिट होगा, कोई नहीं बता सकता। तो हमने कहा एस्टिमेशन करना पड़ेगा। एस्टिमेशन करने के तरीके होंगे। अब हमने कहा पहला तरीका कौन सा है? सिंपल पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो हमने कहा कैसे? हमने कहा पहले ये देखो फर्म एवरेज ऑन 1 साल का कितना कमाती है, तो हमने निकाल लिया स्टेप 2 में एवरेज प्रॉफिट। अब मैंने कहा ये एवरेज प्रॉफिट जो 1 साल कमा रही है, फर्म कितने साल तक कमा सकती है बिना कोई नए एफर्ट डाले हुए? ये एक तरीका हो सकता है गुडविल निकालने के लिए। तो मैंने कहा यहां पे लिखो ये गुडविल, और ये आ गया वैल्यू।